कर भी ये शादी मत करना। ये कौन जल कुकड़ा है जो मेरा घर बसने नहीं देना चाहता? मेरी भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना। अगर तुमने गलती से भी ये शादी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे शुभ मौके पर कौन मजे ले रहा है यार? तुम्हें यकीन करना है तो करो, लेकिन आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रिचार्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ पंडित जी कब से हमारा वेट कर रहे हैं। चलो मैं खुद तुम्हें लेना है, आ जाओ। मेरी बेटी को क्या आपने स्कूटर की डिलीवरी बॉक्स में लेके जाओगे? हाँ हाँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? समझाओ। अगर मेरी बेटी से शादी करनी है ना तो 1 करोड़ कैश और एक मर्सिडीज कार लेके आओ, वरना ढूंढ लो अपनी औकात अनुसार। समझे? मर्सिडीज? मर्सिडीज सुन के ना प्रेशर आ गया। बस 2 मिनट। रिचा की माँ तुमसे 1 करोड़ कैश और एक मर्सिडीज कार मांगेगी। रिचा तुम्हें सुमित से पैसे उधार लेने को मजबूर करेगी। ये सब कैसे मुमकिन है? कौन है जो ये मुझे मैसेजेस भेज रहा है? माँ जी, मैंने पहले आपको अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर 10 लाख रुपए दिए तो हैं। अब ये मर्सिडीज और 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? सपने देखना बंद करो, समझे? और भूल जाओ मेरी बेटी। नमक स्वाद अनुसार और सपने औकात अनुसार ही अच्छे लगते हैं। रिचा, कुछ बोलती क्यों नहीं अपनी मम्मी को? चुप खड़ी हो तुम। बताओ ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ? निशांत प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सुमित से उधार ले लो। वो सारे मैसेजेस, मतलब वो सारी बातें सच हो रही हैं। सुमित, 2 मिनट। ये बार बार वॉशरूम क्यों जाता है? अरे वो आंसू पोंछने गया होगा, देखा नहीं इसे बार बार मुंह धो के आ रहा था। सुमित से पैसे उधार दिलाकर रिचा तुमसे वो सारे पैसे हड़प लेगी। निशांत, अरे निशांत रोना बंद करो यार। अरे मैं तुम्हें 50 लाख दे दूंगा। निशांत बाहर आओ। अरे वक्त निकला जा रहा है शादी का। अरे मुहूर्त निकली जा रही है, बाहर आओ यार निशांत। तुम हो कौन और मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? मैं रिचा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगा। हो, तुम क्या कह रहे थे? 50 लाख? ठीक है, फिर मैं तुमसे 50 लाख उधार लेने के लिए तैयार हूँ। हैप्पी? तो वक्त जाया नहीं करते? हाँ। जल्द से जल्द शादी कर लेते। अरे मैं तो कब से क्या बोलते हो? रुको, हमारे घर की परंपरा है कि शादी के पहले लड़का लड़की के पांव धो के और उसके बाद उसको पीता है। सब पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? खैर, ये तुम्हारे प्यार की असली परीक्षा होगी। असली परीक्षा अभी देनी होगी। हाँ, इतना क्या सोच रहे हो? मेरा ही पानी है, पी लो। लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हो गया? हम मान लिया तुम लोगों ने? लगा यार। और तुम भी मानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब करोगी शादी? रुको। अब क्या हो गया माँ जी? अभी सारी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। अब क्या शर्त है? क्या है? इन शर्तों को आंख खोल के देख लो और दिमाग में बिठा लो। एक भी शर्त अगर मिस हुई ना तो शादी कैंसिल। उस मैसेजेस में लिखी एक बात सच हो रही है। अच्छा, ये सब क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मुझसे शादी नहीं करना चाहती तुम?
क्या तमाशा लगा रखा है? क्या बेगैरत आदमी है यार, तो आधी रकम चुकाई तुम्हारी। अरे इतनी शर्तें भी पूरी नहीं कर सकता क्या? क्या आदमी है? मैं बहुत पढ़ी है ना इन शर्तों की, तो तुम पूरी कर लो। और अगर तुम पूरी कर सकते हो तो एक काम, तुम दोनों शादी कर लो। ऐसे भी कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। हो जाओ, बकवास बंद करो। चुप हो, इसका मतलब नहीं कुछ भी बोलेगा। मेरी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले तुम कौन होते हो? मैं कौन होता हूँ? क्या ये सच नहीं? मैं तुम सब लोगों की असलियत जान चुका हूँ। मैं आज और इसी वक्त ये शादी तोड़ता हूँ। निशांत, तुम सच्चाई जान ही चुके हो, तो ये भी सुन लो। हाँ, ये बच्चा सुमित का है। क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं एक डिलीवरी बॉय के साथ बच्चा पैदा करूंगी? शादी मैं तुमसे इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हारे सारे पैसे हड़प सकूं। कहाँ जा रहा है? हाँ, ये शादी तो तेरे को करनी ही पड़ेगी। तू रोकेगा? हाँ। ये बेइज्जती मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जान से मार दूंगा तुझे। ऋचा से शादी तोड़कर आज तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। अब तुम्हें एक और काम करना होगा। एमजी रोड पर एक आदमी को हार्ट अटैक आया है। तुम्हें जाकर उसकी जान बचानी होगी। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर देगा। सर क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, मैं आपको लेके चलता हूँ। जय बजरंग। दो भटूरे ज्यादा खाए थे क्या कल? घबराइए मत, हौसला रखिए अंकल। हम हॉस्पिटल पहुंच गए। व्हाट? मैं देख कह रहे हूँ, उठा। सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। पानी पीजिए, आराम से। अगर तुम आज समय पर नहीं पहुँचते ना तो मैं जिंदा नहीं बचता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं नहीं होता तो कोई और आ जाता। आप टेंशन छोड़िए, आप आराम कीजिए। आए तो बहुत लोग बेटा, लेकिन रुका कोई नहीं। भला हो तुम्हारा, भला। माँ? जी माँ। विशाल, ये ऋचा के घर वाले क्या कह रहे हैं? तूने ऋचा से रिश्ता तोड़ दिया? क्या हुआ माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? ये लोग मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जल्दी घर आ। जी माँ, मैं बस अभी आया। माँ एक हेलो माँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखिए। हाँ रुको बेटा, रुको। तुमने मेरी जान बचाई है। तुमसे भला आदमी इस दुनिया में मिलने वाला नहीं। मैं तुम्हें अपनी पोती से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ। मैसेज में ये तो लिखा ही नहीं था कि ये अंकल मेरा रिश्ता अपनी पोती से कराएंगे। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हाँ मैच ही नहीं बन रहा। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। मुझे निकलना पड़ेगा, प्लीज। अरे तुम्हारा नाम क्या है? निशांत। डॉक्टर, मिस्टर रघुवंशी वो किस रूम में एडमिट है? ब्लडी पॉट, लड़की देखी नहीं कि चिपकना शुरू। नहीं, आई एम सो सॉरी।
आप गलत समझ रही हैं। आप वहां से एकदम तेज आ रही थी, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा ध्यान फोन पर था, आप ऐसे घूमी और मैं आपको इग्नोर करने। दूर मुझसे, पास बताना मेरे। I'm sorry. I'm so sorry. इस बात को यहीं दबा देते हैं। मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ? अरे मुझे तो उधर जानता। कहाँ जा रहे हैं? जैकेट उतार, जैकेट उतार। कौन सी बला गलत पड़ गई? लो अपनी जगह। कहाँ से आ जाते हैं? तूने खराब कर दिया। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, ब्लडी पॉवर्ट। दादू, आर यू ओके? पता मैं कितना डर गई थी। मैं ठीक हूँ बेटा। यकीन ये क्या, तुम डिलीवरी की नौकरी कब से शुरू कर दी भाई? दादू आप भी ना। एक कमीने लड़के की वजह से मेरी ड्रेस फट गई, तो मैंने उसकी यूनिफॉर्म उतरवा ली। ब्लडी पॉवर्ट। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। वो बहुत नेक दिल इंसान है, उसी ने तुम्हारे दादू की जिंदगी बचाई है। क्या? मुझे लगता है कि उससे बढ़िया लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें एक बार जरूर उससे मिल लेना चाहिए बेटा। ओके दादू, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन याद रहे मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। पक्का पक्का। माँ, तुम ठीक तो हो ना? इन्होंने कुछ किया तो नहीं? निशान, ये सब क्या है? आज तो तुम्हारी ऋचा से शादी होने वाली थी ना, ऐसा क्यों किया तूने? माँ मैं आपको समझाता हूँ। निशान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, या तो अपनी गलती मानकर नाक रगड़ के मुझसे माफी मांग लो, वरना इसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपए ऋचा की जवानी के लिए जो तूने बर्बाद की, और 2 करोड़ ये अजन्मे बच्चे के उज्जवल भविष्य में। समझा? अजन्मा बच्चा और मेरा। हाँ। अभी पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। पैसों के लिए और कितना गिरोगे तुम लोग? हाँ? पकड़ो उसको। वैसे सही कहा तुमने, तू इस बच्चे का बाप हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाप बनने के लिए मर्द होना बनता है, और तू तो साले नामर्द है। छोड़। मेरे बेटे को छोड़ दो, इसकी तरफ से मैं माफी नहीं मांगती माँ। रामजादे, असली मर्द बनता है तो छोड़ने को बोलना। बच्चों की गलती की सजा ना माँ बाप को भी भुगतनी पड़ती है, समझा? तुझे बोला था ना, मैं बदला जरूर लूंगा। अब तू देख मैं तुझे और तेरी माँ को चींटी की तरह कैसे मसलता हूँ। एक बार इसको छोड़ने को बोल, फिर मैं बताता हूँ तुझे असली मर्द कौन है। अपने गुस्से को काबू करो, अभी सही समय नहीं है। तुम्हें बदला लेने का दोबारा मौका मिलेगा। मेरे पैरों पे गिड़गिड़ा के माफी मांग, नहीं तो मार मार के तेरी माँ का भरता बना दूंगा। अभी नहीं। मारो। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम होते कौन हो निशान से माफी मंगवाने वाले? कोशिश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान पर हाथ उठाने की जिसने रघुवंशी परिवार की मदद की? और तुम कौन होती हो सुमित के ऊपर हाथ उठाने वाली? ऋचा नहीं, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी आशुतोष रघुवंशी की पोती कशिश रघुवंशी है। तो ये इतनी अमीर है तो इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय को कैसे जानती है? कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? माफ करना कशिश, ये पागल औरत तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, ये कुछ भी बकवास कर रही है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से निशांत की तौहीन मतलब रघुवंशी परिवार की तौहीन, समझे? इसलिए झुको और माफी मांगो। रुको, माफी ये नहीं तुम मांगोगे, वो भी मुझसे नहीं, निशांत से। कशिश तुम भूल रही हो, हम दोनों ही मुंबई के टॉप 4 फैमिलीज के वारिस हैं। वो तो फंस क्या कर रही हो कशिश? राइट नाउ। निशांत, आंटी जी मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी। पकड़ के बाहर फेंक दो इसे। मेरी जैकेट, थैंक यू। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया तुम्हें, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? आज तुम टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं मेरे और मेरी माँ के साथ क्या हो जाता। इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो फिर चलो हिसाब बराबर। एक्चुअली एक और बात कहनी थी। मेरे दादू चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। आई मीन, हैं? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं नहीं स्टूपिड, मेरे दादू आई मीन मेरे दादू चाहते हैं। और मैं तुम जैसे ठरकी से क्यों शादी करूंगी? ये माँ, और मैं कोई ठरकी वर्की नहीं हूँ। भाई बड़ा ठरकी बोल रही है। मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था उस दिन। अच्छा, मेरी ड्रेस फाड़ के? अरे मैं तुम्हें और अच्छे से बचाना चाह रहा था, वो तो मैं आई मीन अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। और कितनी बार माफी मांगूं? प्लीज माफ कर दो। ओके ठीक है। देखो, मेरे लिए मेरे दादू सब कुछ है और उन्होंने मेरे लिए तुम्हें चुना। ये ना। तो दादू के लिए तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। अभी? क्या? हाँ तो चलो, मैं और माँ तो रेडी है। चलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी होगी। रियली? तो फिर सपने से बाहर निकल जाओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये शादी मैंने अपने दादू के लिए की है। तो मेरे बारे में उस तरह से सोचने की गलती भी मत करना। किस तरह से? मतलब उस तरह से। हाँ, तो मैं भी पूछ रहा हूँ किस तरह से? ओ हेलो, ये शराफत का नाटक ना कहीं और जाकर करना। तुम मेरे बेडरूम तक तो पहुंच गए हो, पर मुझे छूने की ना सोचना भी मत, समझे? और हाँ, मैं बेड के लेफ्ट साइड में सोऊंगी और तुम राइट साइड में। इस लाइन को क्रॉस किया ना तो हाँ, ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। समझा? और हाँ, तुम्हें कल मेरी मम्मा से मिलना है। अगर इस घर में रहना चाहते हो तो उन्हें इम्प्रेस करना होगा। कर पाओगे? गुड। जा सो। उधर 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 इधर इधर से। तुमने कशिश के साथ अपनी मैरिज रजिस्टर करवा दी? हाँ, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मुझे कशिश जैसी हुस्न परी कभी नहीं मिलती। ये थैंक यू और सॉरी वाली फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ। मैं समझा नहीं। इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस कशिश के बारे में सोचो। परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो तुम्हें मालामाल बना देगी। अभी के लिए गुड नाइट। मैं जीत गया, 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 मैं जीत गया। ये इतना फुदक रहा है, कितने की लॉटरी जीता? 10,000। 10,000? 10,000 में इतना फुदक रहा है, करोड़ रुपए की लॉटरी जीतता तो कूद कूद कर जमीन में गड्ढा कर देता। 10 करोड़। 10 करोड़ में कितनी जीरो होती है तुझे पता भी है क्या? आज तक कोई नहीं जीता। मैं आपको मत सिखा। एक काम कर, इस नंबर की फटाफट 100 करोड़ वाली धमाकेदार लॉटरी की टिकट निकाल। चल, ये नंबर देख ले अच्छे से, यही होना चाहिए। हाँ।
जल्दी करना है यार। 10 करोड़। ये ले, कीप द चेंज। अबे ओए, 2 रुपए की चेंज का क्या महल बनाऊंगा मैं? ये ले पकड़ और निकल। बड़ा आया 100 करोड़ की लॉटरी जीतने वाला चिल्लर कहीं का। हाँ, कल आता हूँ। हाँ जा। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड करें रील सागा ऐप।